जिंदगी में खुश रहना तो दो काम करना, दूसरों को सुख पर न जलना और दूसरा अपना दुख किसी को ना कहना। हाय, मैं हूं सुजीत कुमार सक्सेना। आज आपके सामने खुश रहने कुछ तरीकों को बताएंगे, जिसमें दो तरीका आप पहले ही जान गए हैं। अगर खुश रहना है ज़िंदगी में तो दो काम करना है। पहला, दूसरों को सुख पर न जलना और दूसरा अपना दुख दूसरों को ना कहना। बात बहुत ही क्लियर है। अगर हमको खुश रहना है तो कई बार क्या होता है, दूसरों को सुख पर, दूसरों को खुशी पर हम जानने लगते हैं और उसके कारण क्या होता है, हमारे अंदर एक टेंशन आती है और वो टेंशन के कारण क्या होती है, हमारी सुख, हमारी शांति, हमारी खुशी चली जाती है और हम केवल दूसरों को सुख पर नज़र रखते हैं। तो कहानी की शुरुआत इस प्रकार होती है, ताकि एक कहानी बताएंगे ताकि आपको सारी बात क्लियर हो सके। कहानी एक कौवे की है। कौवा बहुत ही मज़े में रहता था, आराम से घूमता था, आराम से उड़ता था, आराम से खाता था, अपनी ज़िंदगी को आराम से जीता था, बहुत ही खुश रहता था। लेकिन कब तक खुश रहा, जब तक उन्होंने एक हंस को ना देखा। एक दिन उसने हंस को देखा। देखना तो कई बार देखा होगा, लेकिन उसका नज़र हंस को देखने के बाद उनके अंदर एक सोच आया, क्या हंस देखने में लगता है, क्या सफ़ेद बनाया गया है उसे, क्या ऊपर वाले ने उसको, कितना मज़े में हंस रहता होगा, आराम से पानी में चलता है, लोग उसको फ़ोटो खींचते हैं। इस प्रकार हंस के बारे में वो सोचने लगा और हंस को, सुख को देखकर उसके अंदर जलन होने लगा। जब उसके अंदर जलन होने लगा तो अपने आप को बहुत ख़राब करने लगा। मेरा रंग काला है, भगवान हमको क्यों ऐसे बनाया है, पता ही नहीं चलता। लोग हमको केवल जहाँ भी जाते हैं, बच्चे बड़े, हमको कौवा आया है ढेला और पत्थर मार के हमको भगाते हैं। कभी कभी हम लोगों को मरने पर सलाद में काम आते हैं। इस प्रकार कई बातों को सोचने लगा और इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि धीरे धीरे रोने लगा। बस कारण ये था कि उन्होंने हंस को देखा और हंस को सुख की बात को देखा और उसे रोते रोते अंत में उसको रहा नहीं गया। अंतिम में हंस के पास गया और कहा कि भैया, आप इतना खुश क्यों रहते हैं, आपको क्या कमी है, भगवान आपको कितना सुंदर बनाया है। लेकिन जब हंस इस बात को सुना, उसके अंदर भी आंसू गिरने लगे और हंस भी अपना बात बताया कि हम भी खुश रहते थे, हम भी बहुत मगन में रहते थे, हम भी बहुत मज़े करते थे, लेकिन कब तक, जब तक हम तोतों को नहीं देखे थे। जिस दिन मैंने एक तोता को देखा, उसका रंग को देखा, उस दिन हमारी खुशी चली गई। भगवान हमको क्या रंग बनाया है, हमको तो पता नहीं चलता है कि लोग हमको पानी का फ़ोटो लेते हैं या हंस का फ़ोटो लेते हैं। कोई जीवन है, पता ही नहीं चलता है कि मैं क्यों बनाया गया हूँ। तोता को देखो, कितना अच्छा रंग है, उसका गाल पर लाल रंग दिया गया है, लोग उसको मिठू मिठू कह के बुलाते हैं, लोग उसको पालते हैं। जो चीज़ तोता को खाना होता है, लोग उसको प्यार से उसको पास ला कर देते हैं। हमको क्या ज़िंदगी है। और हंस भी उदास होने लगा। लेकिन हंस एक बात कहकर उदास हुआ। वो अपनी बात को इस प्रकार शुरुआत किया था कि हम भी खुश रहा करते थे, हम भी मज़े में रहते थे, लेकिन तब तक रहा करते थे जब तक हम तोते को ना देखे थे। लेकिन तोता को देखने के बाद हमको अब जी में जी नहीं रहा गया। हमको मन ही लगता है इस दुनिया में, हमको लगता है भगवान हमको ऐसा क्यों रंग दे दिए हैं। कौवा बड़ा उदास हुआ, पहले से उदास था, अभी और उदास हो गया। उन्होंने सोचा शायद तोता खुश रहता होगा। तोता के पास गया। तोता से पूछा, आपको भगवान इतना अच्छा रंग दिया है, लोग आपको पालते हैं, लोग आपको मीठू मीठू कहकर खिलाते हैं, लोग आपको बहुत ही मानते हैं, इस प्रकार कई बात तोता को, आप कितने, भगवान आपको कितना खुशी दिया है। तोता भी मुस्कुराकर बोलने लगा, जो आप खुशी समझ रहे हैं ना, वो खुशी नहीं, वो मेरा दुख है। आप कितने मज़े में उड़ते हैं, आपको कौवा को बोला, आपको कोई पकड़ कर पालता नहीं है, आपको स्वतंत्र हैं, कोई आपको, यहाँ तक कि कोई आपको पकड़ने के लिए कोशिश भी नहीं करता है। मेरा क्या ज़िंदगी है, मेरा तो ज़िंदगी गुलामी का ज़िंदगी है। जहाँ भी लोग देते हैं, लोग हमको पकड़ने के लिए कोशिश करते हैं, हमको पकड़ कर जेल में अर्थात एक पिंजरे में रख दिए हैं। लोग आते हैं, हमको 4 बार बुलाते हैं, 4 बार बुलाने के लिए कोशिश करते हैं, ना भी बोलते हैं, 4 बार मिठू 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 मिठू, जब तक हम नहीं बोलते हैं, जब तक हम लोग हमको तंग करते हैं। आपका तो ज़िंदगी अच्छा है, कितने आसमान खुला हुआ है, जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जाते हैं, जब उड़ना चाहते उड़ते हैं, जब कुछ भी करना चाहते हैं उड़ते हैं। लेकिन हमारा क्या ज़िंदगी, हमारा तो ज़िंदगी एक जेल के समान है। और तोता भी रोने लगा। अर्थात तब उसको अक्ल आया कौवा का कि भगवान सबको बराबर बना कर रखे हैं,
सबके पास दुख है, लेकिन कौवा तब समझ में आया कि हम पहले ही खुश थे, सिर्फ तब खुश थे जब हम हंस को और तोता को, इन सारी बातों को हम नहीं देखे थे, तब तक खुश हैं। तब उसका दिमाग अंतिम में खुला कि सबसे मज़े की बात तो हम हैं, दूसरा के हम सुख नहीं देखते, हम कितने मज़े में थे। और उस दिन से सोचा कि भगवान सबसे अच्छा हमको बनाए हैं, लोग हमको पकड़ने के लिए भी कोशिश नहीं करते हैं, लोग हमको ऐसे गुलाम में बना के न रखते हैं, पिंजरे के समान ऐसे हमको पिंजरे में हमको कैद भी नहीं रखते हैं। तब उसको अकल आया और वो उसके बाद कौवा खुश रहने लगा। हमारी ज़िंदगी में ऐसी ही होती है, हम भी बहुत खुश रहते हैं, आनंद रहते हैं, मगन रहते हैं, अपने परिवार में घुले मिले रहते हैं, लेकिन हम दूसरों की सुख और दूसरों को खुशी पर आंख लगाते हैं और धीरे धीरे जब उसको हम लोग जलना शुरू करते हैं अंदर अंदर, भगवान उसके पास इतना पैसा दिया है, भगवान उसके पास इतना गाड़ी दिया है, इतने अच्छे घर दिया है, इस बार उसको इतने अच्छे परिवार दिया है, हमारा क्या दिया है। जब ये क्वेश्चन लगते हैं, धीरे धीरे हमारे मन में वो बात चली आती है और धीरे धीरे अपना सुख छोड़कर, अपना चैन को छोड़कर हम दूसरे के बारे में सोचते सोचते हम धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाते हैं और हमारा खुशी ख़त्म हो जाता है। अगर खुश रहना है तो दूसरों को सुख पर न जलना। दूसरी बात हमने कहा कि अपना दुख दूसरा को ना कहना। कई बार क्या होता है, अपना दुख दूसरों को कहने के बाद क्या होता है, आपको से अच्छी तरह से सुन लेंगे, आपको हाँ में हाँ मिला देंगे, लेकिन उसी दुख को अगले को वो मजाक में बनाएंगे और आप अगले के सामने मजाक का पात्र बनेंगे। कई बार हमारी ज़िंदगी में ऐसी हो जाती है, जब हम अपना दुख दूसरों को बताने लगते हैं, लोग उसको ठट्ठे में उड़ाने लगते हैं। अगर हम अपना दुख बताने लगते हैं तो यानी हमारा फोकस अपना दुख पर है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, ज़िंदगी में खुश रहना है तो हर सिचुएशन को मज़ा लेना सीख जाइए। सिचुएशन कैसा भी हो, अच्छा हो ख़राब हो, अगर ज़िंदगी जीना है तो एक ही फंडा अपना लीजिए, हर सिचुएशन का मज़ा लेना सीख जाइए। चाहे सिचुएशन ख़राब हो, चाहे सिचुएशन अच्छा हो, सिक्का के दो पहलू होते हैं, अर्थात हमारी ज़िंदगी के दो पहलू हैं, कभी खुशी कभी गम। ये ज़िंदगी में आती रहती है। यदि हम फोकस करेंगे, केवल अपना गम देखेंगे, हम अपनी ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह पाएंगे। अगर हम दूसरों को केवल सुख देखेंगे, उसकी खुशी देखेंगे, तो भी हम अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए इस वीडियो के ज़रिए आपको मोटिवेट करना चाहते हैं, आराम से ज़िंदगी, हर सिचुएशन का मज़ा लेना चाहिए। हर सिचुएशन में चाहे दुख हो चाहे सुख हो, उसको आराम से सिचुएशन भगवान जैसा भी दिया है। जैसे हमने कौवा की कहानी सुना है, कौवा तब तक खुश था जब तक वो दूसरों को सुख को ना देखा, और ना केवल सुख को देखा, उसके अंदर जलन आई, तब उसको दुख हुआ और दुख के कारण उसका आंसू गिरने लगे, अपनी खुशी, अपनी सारी चीज़, अपनी सारी स्वतंत्रता भुला गई। कई बार हमारी ज़िंदगी में ऐसी हो जाती है। अर्थात कहना चाहते हैं, अगर आप ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो दो काम करना। अगर आप ज़िंदगी में खुश रहना है तो दो काम करना है, दूसरों को सुख पर न जलना और अपना दुख किसी को ना कहना। धन्यवाद।